तो श्रील प्रभुपाद जी ने ऋत्विक सिस्टम सिर्फ अपनी प्रेजेंस में रखा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कभी कभी ऐसा नहीं बोला कि उनके फिजिकल डिपार्चर के बाद भी ये सिस्टम जारी रहेगा। तो क्या ऋत्विक सही है? जी हाँ, वो सही है, बट 50% ही सही है। यानी श्रील प्रभुपाद जी ने सिस्टम रखा है, लेकिन उनके फिजिकल प्रेजेंस में होते हुए उनके जाने के बाद नहीं। अच्छा जी, आपके बता कहने से क्या होता है? क्या इस बात का कोई एविडेंस है? यस, ऑफ कोर्स। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थे। वो जानते थे कि किसी प्रकार की भविष्य में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए श्री प्रभुपाद जी से उन्होंने फिजिकली खुद पूछा, पर्सनली पूछा, श्री प्रभुपाद जी आप बताइए, अभी तो ऋत्विक सिस्टम चल रहा है, लेकिन आपके फिजिकल डिपार्चर के बाद भला क्या ये ऋत्विक सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा? सो हियर कम्स द कॉन्वर्सेशन, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इसमें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और ससुरदास गोस्वामी महाराज दोनों ही अमेरिकन डिसाइपल्स हैं श्री प्रभुपाद जी के, और वो उनसे इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। देखते हैं श्री प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया। इसमें आपको ये बताएंगे ऋत्विक कौन सी कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं और कौन सी नहीं दिखाते। सो हियर इज द कॉन्वर्सेशन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, यस, आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू आफ्टर दिस इज सेटल्ड, आई शैल रिकमेंड सम ऑफ यू टू एक्ट एज ऑफिशिएटिंग आचार्यस। तो उस पर तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा, इज दैट कॉल्ड ऋत्विक आचार्य? तो श्री प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, ऋत्विक। यस। अब यहां तक तो हमारे ऋत्विक भाई लोग कॉन्वर्सेशन दिखाते, कहते लो जी क्लियर तो है, प्रभुपाद जी बोल तो रहे हैं कि ऋत्विक आचार्य पॉइंट कर रहे हैं, वो तो भाई क्लियर है भाई। क्यों भाई, भाई और बहनों, क्यों बंटी बबली, केस सेटल है भाई सर। इसके बाद की कॉन्वर्सेशन भी है जो कि हमारे भाई लोग नहीं दिखाते हैं, एंड हियर गोस द कॉन्वर्सेशन। तो ससुरदास गोसाई महाराज, अगेन अ ग्रेट सन्यासी, उन्होंने पूछा, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दैट पर्सन हु गिव्स द इनिशिएशन? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, ही इज गुरु, ही इज गुरु। तो फिर ससुर महाराज ने फिर से पूछा, बट ही डज इट ऑन योर बिहाफ, यानी कि आपके प्रतिनिधि के रूप में वो दीक्षा दे रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इस बात को क्लैरिफाई किया। अब ध्यान से देखिए स्टेटमेंट को, यस, दैट्स अ फॉर्मेलिटी, बिकॉज इन माई प्रेजेंस वन शुड नॉट बिकम गुरु, सो ऑन माई बिहाफ, ऑन माई ऑर्डर, आमार आज्ञाए गुरु है। तो यहाँ डिस्कशन बड़ा क्लियर हो रहा है कि ससुर महाराज जी ने पूछा, श्री प्रभुपाद जी आप बताइए कि आपकी अनुपस्थिति में भला अब ये जो व्यक्ति जो दीक्षा दे रहा है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऋत्विक वाला गुरु कहलाएगा या फिर जैसा रेगुलर गुरु होता है वो कहलाएगा? तो प्रभुपाद जी बोला, वेल गुरु, ही इज गुरु। दो बार बोला, दो बार। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि अभी ऐसा क्यों है कि मेरे बिहाफ पे वो दीक्षा दे रहा है, हालांकि डिसाइपल मेरा काउंट हो रहा है, क्योंकि एक मर्यादा होती है कि हमारे गुरुदेव जब खुद इस धराधाम पर उपस्थित हैं तो हम कौन होते हैं जी, दीक्षा देने वाले। तो विनम्रता के भाव में शिष्य दीक्षा नहीं देता कि मेरे गुरु महाराज के बिहाफ पे दे रहा हूं, पर एक्चुअली आपको उतारने वाले तो वही है वास्तव में। तो ये भाव रहता है शिष्य का। तो एक मर्यादा है, जी हाँ, मर्यादा, जिसको प्रभुपाद जी यहाँ पर हाईलाइट करें। तो आगे बढ़ते हैं इस कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो ससुर महाराज ने फिर से पूछा, सो दे मे आल्सो बी कंसिडर्ड योर डिसाइपल्स? तो प्रभुपाद जी ने बोला, यस दे आर डिसाइपल्स, व्हाई कंसिडर? अरे कंसिडर क्या भाई, वो तो वाकई में डिसाइपल्स ही तो है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने अगेन उसको फिर से क्लैरिफाई किया। देखिए क्या पूछ रहे हैं, नो ही इज आस्किंग दैट दीस ऋत्विक आचार्यस दे आर ऑफिशिएटिंग, गिविंग दीक्षा, द पीपल हु दे गिव दीक्षा टू, हुज डिसाइपल्स आर दे? क्लियर कट सवाल। अब देखिए क्लियर कट जवाब। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला, दे आर हिज डिसाइपल। तमाल कृष्ण महाराज ने रिकन्फर्म किया, दे आर हिज डिसाइपल। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, हु इज इनिशिएटिंग? ही इज ग्रैंड डिसाइपल। ससुर महाराज ने कहा, यस नाउ दैट्स क्लियर। तो यहां श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में डिसाइपल है, किसका? उसका, जिससे वो दीक्षा ले रहा है। मेरा क्या है? वो ग्रैंड डिसाइपल, यानी कि स्पिरिचुअली वो मेरा होता है। उसके पिताजी तो वो है, स्पिरिचुअल फादर वो व्यक्ति है जो कि दीक्षा दे रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर। तो उसके बाद ससुर महाराज ने कहा, देन वी हैव अ क्वेश्चन। तो प्रभुपाद जी उसके बाद फिर कहा, व्हेन आई ऑर्डर यू बिकम गुरु, he becomes regular guru, that's all, he becomes disciple of my disciple, that's it। तो that's it बोलना श्री प्रभुपाद जी का है, फाइल फोल्डर क्लोज बाय क्रिस्टल क्लियर। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि उनके बाद भी वास्तव में गुरु रहेंगे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा,
प्राप्ति हो जहा होते कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्त ते कोरिया क्या गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्त ते कोरिया क्या धारणा कोरी हो मने आशा 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 श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा 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 चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से 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 दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते 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 वेद गाय जहार चरित वेद गाय जहार चरित वेद गाय जहार चरित वेद गाय जहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना महाप्रभु करो दया देह मोरे पद